जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे गणेश जी की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश एक बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने की बात मन में सोचते हैं कि कैसे भक्तों की परीक्षा ली जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान बालक रूपी बच्चे का भेष में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध लेकर लोगों के घर घर घूमने लगे और कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। जब गांव के लोग उस बालक के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देखते तो उन पे हंसने लगते कि कैसे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बन पाएगी। बस यही सोचकर गांव वाले हंसते उनकी बातों पर। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनको उस बालक पर दया आ जाती है और वही बूढ़ी माई बालक से कहती है, बेटा ओ बेटा लाओ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तब भगवान रूपी बालक कहने लगे, माई तुम अपने घर से बर्तन लेकर आओ, मैं अपना हाथ में चावल और दूध लेकर आया हूँ, तुम इसी से खीर बना कर दो तभी मैं खाऊंगा। बालक की बातें सुन बूढ़ी माई घर के अंदर से एक छोटी सी कटोरी लेकर बाहर आती है। उस कटोरी के देखकर बालक कहते हैं, माई इस कटोरी से क्या होगा, तुम अपना घर का सबसे बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, मैं उसी में डालूंगा दूध और चावल। बूढ़ी माई मन में सोचती है, इस बच्चे के बात रख लेती हूँ, इसकी खुशी के लिए बड़ा बर्तन ला देती हूँ। आखिरकार बूढ़ी माई अपना घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर घर के बाहर आती है। अब बालक रूपी भगवान उसमें चावल और दूध को डालना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वह बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं हुआ। तब बूढ़ी माई अपने घर के सारे बर्तन बाहर ले आई। जब सारे बर्तन भर जाते हैं लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच में भरा दूध खत्म नहीं होता है, तब बालक बुढ़िया से कहते हैं कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाए और सबको खाना खाने के लिए निमंत्रण देकर आए, और जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए और बूढ़ी माई वैसा ही करती है जैसा बालक ने कहा था। अब बूढ़ी माई के घर सारे गांव के लोग आते हैं और खीर खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी खीर बची रहती है। तब बूढ़ी माई उस बालक से पूछती है, अब ये खीर का क्या करना है। तब बालक रूपी भगवान गणेश कहने लगे, इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलटकर ढक दो। और बूढ़ी माई ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और जैसे ही सुबह होती है बूढ़ी माई वह बर्तन को उठाकर देखती है तो बर्तन के नीचे हीरे मोती नजर आने लगे। अब बूढ़ी माई गणेश जी की सारी लीला को समझ जाती है। इस तरह जैसे भगवान गणेश ने बूढ़ी माई पर कृपा बनाई, वैसे ही हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।